आज बात करेंगे यूपी 112 उत्तर प्रदेश पुलिस इमरजेंसी सर्विसेज। बहुत लोगों को हम पहुंचते हैं, अभी भी बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि यूपी पहले जो पुलिस का नंबर होता था इमरजेंसी, वो होता था डायल 100। तो अभी भी बहुत लोगों को गांव में ही पता ही नहीं है कि वो डायल 100 अब 112 हो चुका है, जबकि आप अगर 100 भी मिलाएंगे तो भी मिल जाता है। यूपी 112 ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस ही कवर करती है, ये मेडिकल कोई इमरजेंसी हो, आग लगी हो, फायर सर्विस और कोई आपदा भी हो, जैसे कि डिजास्टर कोई हो, जो भी पुलिस से रिलेटेड आपकी समस्या है, मेडिकल, फायर, डिजास्टर और पुलिस, इसको टोटली ये 112 कवर करता है। तो यूपी की सर्विस के बारे में हम बात करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। बात शुरू करता हूं। एक बार मैं अभी जल्दी में मेरी विजिट लगी थी बिहार की राजधानी पटना में। मेरा एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम था और जब मैं वहां पे गया तो बिहार के बारे में मैंने बहुत कुछ टीवी में भी देखा है और वैसे भी सुन रखा है कि बिहार वाले ब्लेड से ऐसे करके जेब काट लेते हैं, लूट लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ भी अगर हो जाता तो सारे बिहारी सब पे भारी, इस तरीके से। तो मैं बहुत डरा हुआ एक माहौल था और मैं वहां पे जाके अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहा था, बहुत डरा हुआ था कि किस तरीके से कैसे कैसे क्या होगा। तो मैं ये इमेजिन कर रहा था कि अगर कोई मैटर हो गया तो वहां पे फिर प्रशासन के पास जाएंगे, प्रशासन कैसे रिएक्ट करता है वो भी हमने वेब सीरीज वगैरह में देखा है। तो सबकी एक नेगेटिव एनर्जी रहती है, नेगेटिव थिंकिंग रहती है कि इस तरीके से जाएंगे, पुलिस इस तरह के सवाल करेगी, जबकि वो एक तरह की मजबूरी भी होती है। लेकिन फिर मैं खुद पुलिस में होने के बावजूद मैं इस चीज से बचना चाह रहा था कि ऐसी कोई घटना ना हो जाए और मुझे पुलिस के पास जाना पड़े। तो वहां से मेरे को ये पता लगा कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई अगर विजिट करता है, कोई भारत का नागरिक है या कोई अदर कंट्री से किसी अदर कंट्री में विजिट करता है, तो प्रशासन की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्यों प्रशासन इतना सख्त रहता है सिक्योरिटी वगैरह को लेकर। अगर कोई अदर कंट्री का बंदा है, क्योंकि पूरी भारत की इमेज की उस पर बात आ जाती है, और अगर अदर स्टेट का बंदा है तो पूरे स्टेट की उस पर बाहर आ जाता है कि प्रशासन कैसे उससे बात कर रहा है। तो आज है बृहस्पति, बुधवार रात की एक घटना मैं आपको बताता हूं। एक्सप्रेस वे पे एक बलेनो का पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म हुआ तो उन्होंने किसी से पूछा होगा कि पेट्रोल पंप कहां पड़ेगा। फिर उसके बाद उन्होंने लिफ्ट ली, लिफ्ट लेके, और लिफ्ट मिलने में ही उन्हें आधा से पौना घंटा लग गया था। लिफ्ट लेके वो आए और इत्तेफाक से वो हमारे पास आ गए। तो हम बैठे हुए थे एक रूम के अंदर, वहां टोल का एक ऑफिस है, तो उधर बैठे हुए थे। हाईवे पे हमारी ड्यूटी रहती है। रात के 2:30 बजे, मतलब सुबह के 2:30 बजे की बात थी। हम जगे हुए थे, अमेजॉन प्राइम पे मैं कुछ सीरीज देख रहा था। तो वो आए और उन्होंने जैसे ही गेट खोला और पुलिस को देख के वो हिचकिचा गए। तो बड़ा डरते डरते उन्होंने ये कहा कि सर हमारा ऐसा है कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। और वहां से फिर काफी टाइम मुझे लग गया, मैं खड़ा हुआ हाथ को लोगों को हाथ दे रहा था और लिफ्ट ही नहीं मिल के दी। और अब लिफ्ट मिली है तो उस गाड़ी में मैं जैसे बैठा तो शायद मेरी चाबी उस गाड़ी में रह गई है, मेरी चाबी मिसप्लेस हो गई है। पर ये मेरे को पता नहीं है कि रोड पे चाबी गिरी है या उस गाड़ी में रह गई है। तो इसमें उस गाड़ी वाले की तो कोई गलती नहीं थी जो लिफ्ट दे के गया था। तो सबसे पहले हमने उनको रिलैक्स करा, वो डरे हुए थे। उनको मैंने बोला, अरे सर कैसी बात कर रहे हो आप, हम आपके लिए तो यहाँ बैठे हैं, हम तो बिल्कुल कोई काम ही नहीं है, कोई सेवा का मौका अगर हमें मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से हमने उनसे कहा। तो वो और ज्यादा, अरे सर कैसी बात कर रहे हो आप तो साहब लोग हो, ये मैं साहब आप कुछ नहीं है, आप पे टैक्स की सैलरी हम ले रहे हैं, तो आप ही के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन आपने ये जो करा है एक्सप्रेस वे पे लिफ्ट मांगने का काम, पहली बात तो एक्सप्रेस वे पे कोई लिफ्ट देगा नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई हाथ दे रहा है तो वो कोई मिसहैपनिंग करने वाली कोई आदमी है, डकैत चोर कुछ भी हो सकता है। तो आज का माहौल है, कोई भी लिफ्ट नहीं देता। और अगर किसी ने लिफ्ट दी है तो 95 या 99% चांसेस है कि वो आपको पीट के लूट पाट करके ले जाएगा। बहुत आप गुड लक है आपका कि वो आपको सही सलामत यहाँ तक छोड़ के गया है। आगे से अगर इस तरह की कोई भी बात होती है तो आप यूपी 112 लगाइएगा। उन्होंने बोला 112 मैं बोला 112 यहाँ की पुलिस का नंबर है और आपको हर तरीके से हेल्प मिलेगी। और कभी भी यूपी के, बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ मैंने कहा, यूपी के किसी भी कोने में अगर आपको इस तरीके से कोई दिक्कत होती है, हम उनके साथ चल दिए। तो हमने 2 किलोमीटर, हमारा ही गश्त का एरिया था, 2 किलोमीटर पूरा एक्सप्रेस वे पे उनकी चाबी सर्च करवाई, उनकी चाबी मिल गई। चाबी मिलने के बाद फिर जो हमारे टोल के मैनेजर थे वो हमें देख रहे थे,
वो भी हमारे साथ कंफर्टेबल हो गए। वो भी एक पुलिस से ऐसे समझ रहे थे कि पुलिस वाले हैं, पता नहीं कैसे हैं, तो वो कंफर्टेबल हो गए। फिर उन्होंने अपनी स्विफ्ट डिजायर में हमको बिठा के ले गए। हमारा व्हीकल हमारा भी था और उनकी स्विफ्ट डिजायर भी थी, और एक बोतल में पेट्रोल लाके, क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया था, पेट्रोल लाके हमने उनकी गाड़ी में डलवाया। और वो बंदा एंड में ये कहने पे मजबूर हो गया कि सर हमारे यहाँ की पुलिस इतनी हेल्प नहीं करती। मैं बोला आप कहाँ के रहने वाले हो? बोला हम बेंगलोर से हैं। और वो आपस में जब बात करते थे तो इसी भाषा में बात करते थे, हमारी समझ में नहीं आती थी। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, एजुकेशन भी कभी गारत नहीं जाती। उनकी अलग लैंग्वेज थी, हमारी अलग लैंग्वेज थी। हालांकि वो हिंदी में कम्युनिकेशन कर पा रहे थे, लेकिन इंग्लिश में भी मैंने उनसे बात की, उन्होंने भी बात की, टूटी फूटी जैसी भी मैं मैनेज कर पाया। तो एजुकेशन काम आई। दूसरा, ये सब जो घटना हो रही थी तो थाने की एक गाड़ी खड़ी थी, और थाने की गाड़ी में जो नया बैच का, शायद 19 बैच का सिपाही रहा होगा, वो मेरा सब्सक्राइबर था। वो ये चीज होती देख रहा था। तो जो बेंगलोर के जो यात्री थे वो हमें छोड़ने को ही तैयार नहीं हो रहे थे कि सर चाय पियेंगे, ये पियेंगे। अब एक्सप्रेस वे पे कहाँ चाय वगैरह, और हमारा एक सर्कल होता है, उससे आगे हम जा सकते। मैं बोला कि सर ऐसा है, ये घटना हुई है, आगे से आपको मैंने बता दिया है, इस तरीके से कोई लिफ्ट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। 112 आप लगाइए, 112 आएगी, और आपको बिहेवियर से पता लगी गया होगा। 112 का बिहेवियर आपको 100% एक हाई लेवल का मिलेगा, जिससे आप सेटिस्फाई हो ही जाने। वो छोड़ने को तैयार नहीं हमको, चाय पियो, ये करो। फिर उसने हमारे साथ फोटो लिए, ये लिए, वो लिए। जब वो वहां से चले गए तब हम वापस अपने पॉइंट पे आए, तो थाने का वो लड़का वहां पे अभी खड़ा हुआ है, और वो मुझसे कहता है कि सर मैं देख तो रहा हूँ बहुत देर से, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि शायद आपका यूट्यूब चैनल है। तो मैं बड़े खुशी के साथ उनका फोन बैक कर दिया, और खुश मिजाज होके उनसे भी गले मिला, हाथ मिला। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसा लगा, हम ये सब जो कार्रवाई कर रहे थे इसमें आपको कैसा लगा, मैं यूट्यूब वाला ही हूं या कुछ अलग? तो उन्होंने बताया बिल्कुल सेम लग रहा था, जैसे वहां हो ऐसे ही आप यहाँ हो। तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि एक पूरी डिपार्टमेंट की क्या इमेज लेके जाएगा वो बंदा, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ये चेक करने के लिए कि सिर्फ मैं अपनी ही बड़ाई कर रहा हूँ, ये यूपी 112 में सारी ही पुलिस लगभग अच्छा बिहेव करती है, अगर सामने से प्रॉब्लम वैसी हो। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बिहेवियर चेंज भी हो जाता है, ये डिपेंड करता है कि घटना कैसी है। एक बार मेरा खुद का पेट्रोल खत्म हो गया था, दासना का फ्लाईओवर है गाजियाबाद में, वहां पे खत्म हो गया। तो मैंने बिना ये बताए कि मैं डिपार्टमेंट से हूँ 112 लगा दिया, गाड़ी की कॉल आई, मैंने उनको बताया नहीं कि मैं डिपार्टमेंट से हूँ। तो मैं एग्जैक्ट लोकेशन बता नहीं पाया, थोड़ा एड्रेस मिसमैच हो गया, लेकिन मुझे वहां से वो दिखाई दे रहा था एक पेट्रोल पंप। तो मैंने उनको बताया कि यहाँ पे ऐसे करके मसूरी है और उसका पेट्रोल पंप है। तो वो गाड़ी कुछ दूर से आई थी, और आने के बाद मैंने उनसे फोन पे कह दिया कि मेरा ऐसे ऐसे मैं फ्लाईओवर के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और पेट्रोल खत्म हो गया है। वो पेट्रोल लेकर के आई, और उसके बाद उन्होंने आके बड़े प्यार से मुझसे बोला कि सर आप अगर लोकेट सही कर पाते तो शायद आसपास की गाड़ी आ जाती, हम थोड़ा दूर से आए, लालपुर से वो लोग आए थे। तब मैंने उनको बताया कि मैं भी स्टाफ से हूँ। तब वो बोले अगर पहले बता देते भाई, तो वो भाई भाई करके बात करने लगे। तो हम उस हिसाब से आपकी हेल्प करते। मैं बोला मैं तो जस्ट चेक कर रहा था कि 112 किस तरीके से काम करती है। तो उन्होंने बोला कि अधिकारी का काम है चेक करने के लिए यार, और तुम भी अगर इस तरीके से हर कोई करने लगेगा तो हम बचेंगे कहाँ से? मैं बोला बचने की जरूरत नहीं है, आपका व्यवहार ही ऐसा है। अगर ऐसा व्यवहार रखेंगे तो अधिकारी हो या कर्मचारी हो या नॉर्मल पब्लिक वाला हो, पॉजिटिव एनर्जी ही लेकर जाएगा। तो 112 क्यों ऐसा अच्छा काम कर पाती है, क्यों बाकी पुलिस इस तरीके से नहीं कर पा रही, उसमें मेरे को जो रीजन दिखाई दिया, 112 का अपना कोई खर्चा नहीं है, 112 को पेट्रोल पूरा मिलता है, 112 के ड्यूटी आवर्स बिल्कुल डिसाइडेड है, उससे ज्यादा नहीं चलती है। कुछ जिलों में 112 8 घंटे की ड्यूटी कर रही है। 8 घंटे में किसी भी आदमी का बिहेवियर घटिया हो ही नहीं सकता। जिन जिलों में 12 घंटे की ड्यूटी कर रही है, अगर 112 डिपार्टमेंट यहाँ पे सुन पा रहा हो तो सुबह 8 से और शाम को 5 बजे तक ड्यूटी देनी बहुत आसान है। 5 से और 8 बजे तक शाम को जो भी बंदा 112 लगाएगा वो उस टाइप का पुलिसमैन नहीं देख पाएगा जिस टाइप का वो शुरू के 8 घंटे में देख सकता है या 8 घंटे की ड्यूटी में देख सकता है। प्लस कई जिलों में रेस्ट चलता है, जब संडे होता है या चेंजिंग वाला दिन होता है, जैसे शाहजहांपुर में था कि 6 दिन ड्यूटी चलती थी, 7वें दिन एक अलग शिफ्ट आ जाती थी, और ये 5 या 4 गाड़ियों पे ये चेंजिंग कराती थी, तो हर 5वें दिन रेस्ट आ जाता था हर बंदे का।
तो अगर ये 24 घंटे का रेस्ट मिल जा रहा है और 8 घंटे की ड्यूटी, हालांकि उस समय 12 घंटे की थी, 12 घंटे की ड्यूटी में भी अगर 5वें 6ठे दिन रेस्ट मिल जा रहा है 24 घंटे का, तो ये चीजें हैं। पहला तो खर्चे की टेंशन नहीं होती, दूसरा ड्यूटी अवर्स डिसाइडेड होते हैं, क्योंकि अदर जो पुलिस है उसके ड्यूटी अवर्स का ही नहीं पता कितनी ड्यूटी करती है। 112 की फिक्स ड्यूटी अवर्स है। और जिन जिलों में 8 घंटे की ड्यूटी कर रही है पुलिस, उन जिलों में बिहेवियर अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जिन जिलों में 12 घंटे कर रही है, लेकिन अगर टू व्हीलर 12 घंटे कर रही है तो टू व्हीलर का भी 12 घंटे की वो अलर्ट ड्यूटी दे ही नहीं सकती है। 4 व्हीलर 12 घंटे की ड्यूटी अच्छी ड्यूटी तब देती है जब 5वें दिन उसको रेस्ट मिल रहा है, 6ठे दिन उसको रेस्ट मिल रहा है, चाहे वो रेस्ट 12 घंटा का है या वो रेस्ट 24 घंटे का है। मैक्सिमम 24 घंटे का होता है जहाँ रेस्ट चलता है। और जिन जिलों में 4 व्हीलर 12 घंटे की ड्यूटी कर रही है और संडे को चेंजिंग होती है, और फिर संडे को 24 घंटे करके, जैसे मैंने नोएडा में देखा, जैसे मैं गाजियाबाद में देखा, कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर 7वें दिन ये 112 24 घंटे ड्यूटी कर रही है। तो 24 घंटे में अगर बिहेवियर खराब होता है तो ये डिपार्टमेंट की गलती है, ना कि कर्मचारी की गलती है। तो अगर खर्चा मिल रहा है और 8 घंटे की ड्यूटी फिक्स है और उसमें भी 6ठे 7वें दिन रेस्ट मिल जा रहा है, तो बिहेवियर अच्छा ऑटोमेटिक हो जाता है। वही पुलिस 112 करके अच्छे बिहेवियर करने लगती है, और वही पुलिस उस जगह जाकर जहां उसको रेस्ट नहीं है, ड्यूटी अवर्स फिक्स नहीं है, वहां उसका बिहेवियर ऑटोमेटिक चिड़चिड़ापन, ऑटोमेटिक खराब बिहेवियर होना ही है। फिर दूसरे राज्य पे या किसी भी राज्य पे पुलिस का कैसा मैसेज जाएगा ये तो सब लोगों को पता ही है। 112 अगर यूपी में आके आप 112 लगाते हैं तो आपको सारी हेल्प मिलेगी। हालांकि ज्यादा ड्यूटी होने के कारण कभी कभी बिहेवियर खराब मिल सकता है आपको, लेकिन 95% मैं आपको कहूंगा कि यूपी 112 की सर्विस आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। तो अगर कोई भी इस तरीके की ऐसी घटना होती है, आप अनजान सुनसान रात पड़ा है, याद रखना कि एक इमरजेंसी सर्विस है। अगर नॉर्मल केस हो तो 112 ना ही लगाएं, खुद अगर सॉल्व कर सके तो। लेकिन अगर नाइट में कोई भी इस तरीके की वाहन खराब हो या पेट्रोल खत्म हो गया, कोई भी ऐसी इमरजेंसी है, आप बिल्कुल याद करिए, और आपको ऐसी सर्विस 112 की मिलेगी कि आप पुलिसिंग के लिए आपका माइंड एकदम चेंज हो जाएगा। तो आई होप जितने भी 112 में काम कर रहे हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज लेकर आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। और बस यही मैं बताने आया था कि यूपी में एक डिपार्टमेंट है यूपी 112, जो 24 घंटे बहुत ही पोलाइट बिहेवियर के साथ अलर्ट है सभी नागरिकों की, चाहे इस स्टेट का हो, चाहे इस कंट्री का हो, चाहे अदर कंट्री का हो, सेवा करने के लिए। हर वक्त हर जगह कैसी भी हो मुश्किल, कैसा भी हो संकट, आपकी सेवा में हम हमेशा रहते हैं तत्पर। कहीं लगी हो आग, हो गई हो कोई दुर्घटना, या हो आपातकालीन चिकित्सा, आई हो कुदरती आपदा, कोई आपराधिक घटना या हिंसा, फोन उठाएं, 112 मिलाएं।